वेलकम टू ईडू फार्म एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे मेन और अहम सिस्टम है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू turn the food you eat into energy and nutrients your body can use. It start in your mouth and end in your anus with many steps in between. This system breaks food down and into smaller parts, absorb the nutrients into your blood and gets rid of the waste. Every time you eat, your digestive system jump into action. It means digestive system को हिंदी में हम पाचन तंत्र भी कहते हैं। पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो मिलकर हमारे खाए हुए वजन को ऊर्जा और पोषक तत्व में बदलता है। यह प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और एनस पे समाप्त होती है। इसके बीच कई चरण होते हैं। इस तंत्र में काम आता है, काम करते हैं, जैसे भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है, जो कि स्टमक में होता है। इनमें से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब करने का काम होता है। जो पदार्थ शरीर को काम नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट के रूप में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पूरे एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, बट उसके पहले आइए हम जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है प्रोपल्सन, जो कि फूड को मूविंग करने का काम करता है इस सिस्टम में। मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम होता है, जिसके माध्यम से जैसे एंजाइम है, एसिड है, बाइल्स है। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स और जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और ये जो है मतलब एब्जॉर्ब होते हैं। डिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट सॉलिड वेस्ट थ्रू एनस। इसके साथ साथ आइए हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 है जो मेन है प्राइमरी ऑर्गन्स, फूड पास थ्रू देम, मतलब इन ऑर्गन के थ्रू फूड जो है पास होता है। नंबर 1 है माउथ, सेकेंड है फेरिंग्स एंड इसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। इन सभी को हम एनिमेशन के माध्यम से पूरी तरीके से समझेंगे। सेकेंड है एसेसरी ऑर्गन्स, हेल्प इन डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू देम, जैसे है लीवर, प्रोड्यूस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट, गॉल ब्लेडर, स्टोर्ड एंड रिलीज बाइल्स, पेनक्रियाज, जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ऐसे आपने देखा कि जो ऑर्गन इन्वॉल्व्ड हैं डाइजेशन में वो 2 प्रकार के हैं। मेन फर्स्ट है प्राइमरी ऑर्गन, जो सेकेंड है एसेसरी ऑर्गन्स हैं। आइए इस सिस्टम को पूरे एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज कोई आप फूड खाते हैं, तो सबसे पहले फूड को माउथ में अच्छे से उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद उसमें जो भी सलाइवा वगैरह होता है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है, ताकि जब वो इसोफेगस में जाए तो आसानी से पेरिफेरल मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक तक पहुंच सके। जैसे कि अभी इसोफेगस में आप देखिए, कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। थर्ड पॉइंट है स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और जिसके द्वारा फूड ब्रेक डाउन होता है, जो कि हेल्प करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। जैसे आपने अभी देखा था, लीवर है, गॉल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, अपनी क्या से एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं, गॉल ब्लेडर से वाइल्स वगैरह रिलीज होते हैं। आप इसको ये थर्ड पॉइंट है। अब नेक्स्ट इट मीन्स 4 पॉइंट। 4 है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद इन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो फूड मटेरियल था वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि 5th नंबर है। एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम फूड लीविंग अ सॉफ्ट मास कॉल्ड स्टूल। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूल जो है रेक्टम में, यानी कि 6 पॉइंट पे आता है, रेक्टम में स्टोर रहता है आपका स्टूल। और उसके बाद 7 स्टेप है, जो कि है इनस। इनस के थ्रू वो जो स्टूल है वो एग्जिट कर जाता है बॉडी से। तो ये रहा पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एनिमेशन फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। इसी के साथ हम आइए जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर जो सिस्टम है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी शरीर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन, जो भी बॉडी फंक्शन होते हैं इसके ही माध्यम से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही थी इसी के माध्यम से हो रही है, और कहीं अगर कोई चोट लग गया है उसको रिपेयर करने का भी ये काम करता है।
और उसके साथ साथ मेंटेन वाटर एंड मिनरल्स बैलेंस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू इम्यून फंक्शन इन द गट। तो आज हमने जाना डाइजेस्टिव सिस्टम को एनिमेशन के माध्यम से। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडू फार्मा एक्सपर्ट।